हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स सुनुजन। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का जो 8th चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ था और पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ और बेसिक फार्मूले जो रेशियोज के होते हैं, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और हाँ उसको याद करने का एक बेसिक ट्रिक जो कि जिससे आप बहुत अच्छे से उसे याद कर सकते हैं बिना मेहनत के, वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। और आपको बता दें कि हम लोग ने रियल नंबर पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। पूरे के पूरे 11 वीडियोस हैं, सारे बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चन उसमें कराए हुए हैं, प्रीवियस ईयर उसमें भी ऐड है। तो अभी चलते हैं इस वीडियो में और चालू करते हैं पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो से आता है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, ऐसा आता है, दिया हुआ है इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड अदर रेशियो, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब दोबारा ये क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, अभी बस ये पहली बार था इसलिए क्वेश्चन लिख दिए। तो इसमें दिया हो कि साइन थीटा इक्वल टू अगर √3/2 है तो और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। मतलब साइन थीटा के बाद और कितने थे, कुल मिला के कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे? 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो साइन थीटा दिया हुआ है और इसकी मदद से हम और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 5 वो निकालेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है। तो हमने बताया था, क्या बताया था, पंडित बीनू प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। ये वाला ट्रिक से आपको याद हो गया होगा, उम्मीद है कि पूरा याद हो गया होगा फॉर्मूला। तो अभी हम निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस दिया हुआ है √3/2। ठीक, कोई दिक्कत? एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक, एक ट्रायंगल यहां पे बना लेंगे 90 डिग्री का। तो यहां पे ए, बी और ये सी दिया हुआ है। मान लीजिए जो थीटा एंगल है वो सी वाला है, यही थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस √3/2 है। तो अब यहां से हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनियस है। तो 90 डिग्री ये है, तो परपेंडिकुलर तो यही, परपेंडिकुलर अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर तो यही होगा, हाइपोटेनियस भी यही होगा। तो यहां से हम देख के कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनियस 2 है। कुछ लड़के कहेंगे हाँ, पर नहीं कह सकते यार, क्योंकि ये जो √3/2 है ये रेशियो दिया हुआ है। जैसे अगर बात करें 4/, जैसे मान लो 4/3 का, 4/3 एक रेशियो है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशनल नंबर का, पर ये किसी का भी रेशियो होता है। अगर हम इसको बात करें 8/6 का, तो 8/6 का भी रेशियो यही होगा 4/3। अगर हम बात करें 12/9 का, तो 12/9 का भी रेशियो क्या होगा, 4/3। मतलब 4 में कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाए, 3 में वही नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इस केस में देखो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए 8/6 आ गया। इस केस में 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई किए 12/9 आ गया। इसका मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाओ, रेशियो सेम रहेगा और अलग अलग फ्रैक्शन आते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हम √3 और 2 तो नहीं कह सकते। तो इसीलिए जब नहीं कह सकते, इसीलिए हम मान लेते हैं लेट P इक्वल टू √3k, मतलब k का कोई मल्टीप्लाई करते रहो, परपेंडिकुलर निकलता रहेगा, एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू 2k। ठीक, ऐसे ही k का मल्टीप्लाई करते रहो, जो जिस नंबर से, इतना ध्यान देना कि जिस नंबर से हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी सही है। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा √3k और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 2k। ठीक, तो अब क्या लगाएंगे, यहां पे जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है वो लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइट का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, मतलब AC का स्क्वायर। हमें ये साइड पता चलेगी। जब हमें तीनों साइड पता रहता है तो हम सारी रेशियो निकाल सकते हैं।
तो एक ही बार तीनों साइड निकाल लेते हैं। तो मैं BC निकाला है, तो यहाँ से लिखेंगे BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी यार। AC का स्क्वायर कितना है 2K, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2K का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर √3 का, तो √3K का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2K का स्क्वायर 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। यह है BC का स्क्वायर। तो अगर BC स्क्वायर निकालें तो यहाँ से 4 में से 3 तो हो जाएगा K स्क्वायर। इसका मतलब जो BC होगा, BC क्या होगा, BC इक्वल टू K। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या होगी यार, सबसे आसान है, मतलब BC तुम्हारा K निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ का थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद निकालते हैं सारा चीज़। अब तीनों साइड जब निकल जाता है तो फिर निकालना चालू करो, एकदम लाइन से सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा याद करो, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, एक बच्चा बोल रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, यस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब B बाई H। बीस में क्या है, बेस, इस थीटा के लिए बेस ये है K बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है 2K बाई 2K, K से K कट जाएगा, आएगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, उसके बाद टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बताओ क्या होता है, एक लड़का बोल रहा है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब P बाई H। P क्या है इसमें, परपेंडिकुलर इज √3K, √3K अपॉन H। H कितना है 2K, K से K कैंसिल, आ जाएगा √3/2। कोई दिक्कत, साइन कॉस निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। अब कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा ये होता है, साइन होता है कितना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। दिया ही हुआ √3/2 है, तो ये 2/√3 होगा। ये तो याद ही यार हमको, फटक से, तो बिना देखे बता सकते हैं। फिर सेक थीटा, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा क्या निकाले, 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 यार, 2 ही हो जाएगा। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, 10 का उल्टा, 10 का उल्टा याद करेंगे, 10 का उल्टा, 10 है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो बता सकता है, कमेंट में बता सकता है, लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, वो भी वहाँ पे भी बता सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी प्रकार से जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था। पिछले क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में टेन थीटा दिया हुआ है। टेन थीटा इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जैसे साइन थीटा में किए थे, पहले क्या यूज किए थे कि साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है ट्राइंगल में, तो पहले इसमें यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू ट्राइंगल में क्या होता है, तो अगर पंडित बीनू प्रसाद वाले ट्रिक से निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब P/B इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। तो पहले लेट करेंगे, लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 4K एंड बेस इक्वल टू 3K। क्यों लेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, बस अलग अलग नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते रहो, अलग अलग फ्रैक्शन आता रहेगा, ठीक है। तो लेंगे परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4K एंड बेस इक्वल टू 3K, ठीक। अब एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ से ABC, परपेंडिकुलर 4K दिया हुआ है, बेस 3K दिया हुआ है। अगर थीटा ये ले तो हमेशा ध्यान रखना यार, थीटा के लिए, हर थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है। ये 4K, ये 3K, तो ये कितना आएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या निकालेंगे, AC का स्क्वायर जो होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। बाई पाइथागोरस थ्योरम ऊपर लिख देना। तो अगर AC का स्क्वायर निकालें तो यार AB का स्क्वायर मतलब 4K का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 3K का स्क्वायर, यहाँ पे B लिख दिया यार, 3K का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से, तो ये जगह 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, ठीक। तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 + 9 जोड़ो, जोड़ना घटा भी सिखाया है, नर्सरी में पढ़ रहे हो बेटा,
16 प्लस 9 25, ठीक है, 25 के स्क्वायर। तो अगर AC निकालें तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, के स्क्वायर का के हो जाएगा, तो AC इक्वल टू 5K, ठीक। इसका मतलब हमारे पास जो हाइपोटेनियस आया वो कितना आया, 5K, ठीक। अब निकाल लेंगे, टेन थीटा दिया हुआ तो पहले साइन थीटा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले साइन थीटा कैसे निकालेंगे, पहला साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, याद करो याद करो याद करो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस P बाई H, तो P कितना इसमें परपेंडिकुलर 4K अपन H कितना हाइपोटेनियस 5K, K से K कट जाएगा, आएगा 4/5, ठीक। कॉस थीटा निकालेंगे, दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब B बाई H, तो B कितना है इसमें, B इज 3K अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज 5K, K से K कट जाएगा, आएगा 3/5। अच्छा ध्यान देना, बार बार बोल रहे हैं, इस अगर थीटा तुम ये ले लिए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मतलब 4K यहाँ 3K यहाँ पे लिखेंगे, इतना ध्यान रखना, हर थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, अलग अलग होता है। कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा तो दिया ही हुआ है, फिर क्या निकालेंगे, उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये P बाई H है तो H बाई P, 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, ठीक, कॉसेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉस का उल्टा, B बाई H तो H बाई B, 3/5 है तो 5/3, ठीक। अब क्या बचा, टेन थीटा बचा ना, टेन तो हो गया है, कॉट थीटा, पांचवा कॉट थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4, सिंपल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार है, दिया हुआ है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है √10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √10 पूछा है, और अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। तो कॉसेक थीटा √10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या किए थे, दूसरे क्वेश्चन में क्या किए थे, वही हिंट लेंगे। तो कॉसेक थीटा √10 दिया हुआ है तो उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि कॉसेक थीटा ट्राइंगल में क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो ये कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, इसका मतलब H बाई P ये दिया हुआ है √10। अच्छा नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो नीचे डिनोमिनेटर में अपने से तुम 1 ले लो, 1 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, 1 के ले रहे हैं यार, 1 ले लेंगे, ठीक है। तो फिर रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब K मानना पड़ेगा हमें, इसका मतलब H जो है, लेट H इक्वल टू √10K एंड P इक्वल टू K ना, 1K मतलब K। अब ट्राइंगल बना लेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC, इस बार थीटा ये लग रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, ये थीटा नहीं, ये थीटा, ये थीटा, हाइपोटेनियस तो सेम रहता ही है, वही हाइपोटेनियस, इसका मतलब √10K ही रहेगा ये, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर होता है इस थीटा के लिए, हमेशा परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होती है, मतलब ये वाली साइड, तो ये K हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब निकालेंगे ये वाली साइड, पहले निकाल लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर दिया हुआ है, AC कितना है, √10K, तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, √10 इंटू K का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो AB निकालना है हमें, AB का स्क्वायर प्लस BC कितना हुआ, K स्क्वायर। तो अगर हम AB स्क्वायर निकालें तो ये इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, इसका स्क्वायर करेंगे तो √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, माइनस K स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर मतलब 9K स्क्वायर। तो अगर AB कितना निकालेंगे तो 9, किसका स्क्वायर किसका स्क्वायर है 9, 3 का, तो 3 और K स्क्वायर है यहाँ पे K आ जाएगा, मतलब इसका जो बेस है वो 3K आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सारा आप निकालेंगे आराम से, कैसे निकालेंगे, पहला साइन थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है,
कॉसेक थीटा √10 दिया है, इसका मतलब साइन थीटा हो जाएगा 1/√10, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए बेस कितना है 3k, बताओ भाई, थीटा है, थीटा से लगा हुआ साइड बेस होता है, तो ये 3k, बेस है 3k, हाइपोटेनियस √10k, √10k, k से k कट जाएगा, आ जाएगा 3/√10, ठीक। तीसरा कॉस थीटा हो गया, उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए k, बेस 3k, तो k/3k, k से k कट जाएगा, आ जाएगा 1/3, ठीक। टेन थीटा निकल गया। उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा दिया ही हुआ है, सेक थीटा निकालेंगे, तो चौथा कितना, सेक थीटा। सेक थीटा हमेशा कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा कितना हो जाएगा, ये b/h है तो h/b मतलब 3/√10, तो ये हो जाएगा √10/3, ठीक, सेक थीटा। उसके बाद पांचवा सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा बचा है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, ये 1/3 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना लेंगे, चुपचाप ट्राइंगल बना लेंगे। अब ए किधर रखना चाहते हैं आपकी मर्जी, ए हम इधर रख रहे हैं, ए बी और सी, तो ये ए जो है वही थीटा हो जाएगा, वही एंगल मान रहे हैं, ए की ही बात कर रहा है। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो क्या करेंगे, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट P इक्वल टू 3k एंड H इक्वल टू 4k, ठीक है। ब्रैकेट में सिंस दे दो, सिंस साइन A इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो P कितना है, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, BC मतलब 3k, हाइपोटेनियस 4k, वही रहेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कोई दिक्कत, बताओ। उसमें से एक बच्चा कह रहा सर सांस ही नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्या करें यार, हमको भी सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, वो भी टाइम पे, वो भी बहुत सारा क्वेश्चन करा के। और ट्रिग्नोमेट्री मेरा चैप्टर जो है एकदम फेवरेट है, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि NDA में आए होंगे या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे होंगे, या फिर आपके 11th-12th के लिए अगर आप बाद में IT का तैयारी वगैरह करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो भी कराने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा जल्दी में, वैसे आसानी से चल रहे हैं। अगर आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही है तो आप कमेंट करके बता दो यार, एक घर का मैटर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा धीरे धीरे चलते। तो AC का स्क्वायर जो है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC कितना है 4k, इसका मतलब 4k का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर निकालना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर, ठीक है। तो 4k का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, 16k का स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा, 3k स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर हो जाएगा, 9k स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा, 9k स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर ये जाएगा माइनस, तो ये जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा, कितना बच जाएगा 16 माइनस तो 7k स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AB निकालने कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू 7k, √7k, सॉरी यहाँ पे रूट आएगा ना, जब रूट निकालेंगे तो बताओ यार 7 का रूट क्या हो जाएगा, कुछ है तो नंबर, नहीं तो रूट आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये जो है ये है √7k, ठीक है। तो साइन दिया हुआ है, कॉस और टेन पूछा है, तो सबसे आसान है यार, पहला कॉस निकाल लेंगे, कितना निकालेंगे, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस थीटा के लिए बेस कितना है √7, तो √7k अपॉन हाइपोटेनियस 4k, k से k कट जाएगा, आ जाएगा √7/4, बताओ कोई दिक्कत।
बोलो कोई दिक्कत है तो भाई बोलो, बोलो भाई, नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे मतलब इसी क्वेश्चन का अगला भाग यार, टेन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये है अपन, सॉरी टेन ए पूछा ना, टेन ए मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, गलती हो जाती कभी कभी, माफ़ कर दिया करो यार। 3k अपन √7k ना, √7k, के से के कट जाएगा, आएगा 3/√7। बताओ भाई कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत नहीं होगी तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0 होगा, ये प्रूफ करना है, शो करना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0.6 है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 0.6 है तो सर बताए थे कि नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लिख देते हैं, तो उससे आंसर आ जाएगा जरूर आएगा, पर जो कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा ना, कॉम्प्लिकेशन मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक तो सीखना है क्वेश्चन लगाया कैसे जाता है, दूसरा चीज़ ये भी सीखना है क्वेश्चन आसानी से कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो 0.6 है कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू 0.6 है, तो 0.6/1 ना लिख के हम 6/10 लिख सकते हैं। बताओ फॉर्म तो भाई 0.6 ही है, 6/10 लिखे 0.6 ही है, इसको काट दो तो हो जाएगा 3/5। इसका मतलब ये जो कॉस थीटा है वो 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो लेट कर लेंगे, लेट b इक्वल टू 3k एंड h इक्वल टू 5k, ठीक। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, a b c। तो अगर हम थीटा इसको माने तो इसके लिए बेस जो है 3k ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस 5k ये हो जाएगा। तो ये निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे ये वाला साइड निकालने के लिए। तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है, दिक्कत कहाँ से होगा यार, सब कुछ तो आसान है। तो AC का स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर ना, इक्वल टू AB का स्क्वायर निकालना है, माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3k का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो AB का स्क्वायर जो है निकालोगे यहाँ से, तो ये चूंकि प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 5k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। बोलो तो AB का स्क्वायर जो है आ जाएगा 5k का स्क्वायर अगर निकालोगे तो आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर जो है आ जाएगा 25 माइनस 9 इज 16 ना, 16k स्क्वायर। तो AB जो है 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और k, इसका मतलब जो इसका परपेंडिकुलर है वो 4k आ जाएगा, ठीक। तो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा ना, यही निकालना है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 5 sin थीटा का वैल्यू रखो, सॉरी लिख रहे थे 5 sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4k हाइपोटेनियस 5k, तो इंटू 4k अपन 5k माइनस 3 tan थीटा, 3 tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब 4k अपन 3k, 4k इंटू अपन 3k, सॉरी 3k लिखना था, तो k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, 5 से 5, 3 से 3, तो यहाँ पे जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा क्वेश्चन तुमको सबसे अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, ताकि ये क्वेश्चंस, ये जो वीडियोज़ हैं सबके पास पहुँच चुके। मैं जो है डेली 10th का अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा अपने चैनल पे। रियल नंबर मैं वैसे ही अपलोड कर चुका हूँ, पूरा एक सीरीज़ है रियल नंबर का, एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट बन चुका है, पहला वीडियो आज भी चुका है और ये सेकंड वीडियो है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। अभी इस तरह के क्वेश्चंस और बाकी हैं रेशियो वाले, और भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। 5 क्वेश्चन है, तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।